हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई रियली हो फ्रेंड्स, आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी पूरे घर की सफाई हो गई है, पूजा पाठ हो गया है, एक्सरसाइज हो गई है और अभी टाइम हो रहा है 8:15। तो आज थोड़ा सा आराम किया था। वैसे उठ तो मैं 6 बजे ही गई थी, बट हस्बैंड को थोड़ा सा लेट जाना था, बोले थे 10 o'clock तक जाना है, तो मैं आराम से काम कर रही थी। तो यहाँ पे आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की भुजिया। तो यहाँ पे प्याज और आलू मैंने इक्वल मात्रा में कट कर लिया है। और प्याज को ना बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कट करना है, थोड़ा सा लच्छेदार प्याज बनाना है बड़ी बड़ी कलियों के साथ। और यहाँ पे 10 मिनट तक मैं प्याज को अच्छे से भून लूँगी, क्योंकि प्याज जितने अच्छे से भुन जाएगा ना, इसका टेस्ट उतना ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे और सारी तैयारियाँ मैंने साथ में ही कर ली हैं। एक साइड मैंने दाल चढ़ा दिया है, दूसरा मैंने आटा लगा के रख लिया है और मैंने पोहा भी भिगा के रख दिया है। तो लगातार अगर 2 घंटे में काम कर लेती हूँ ना, तो सुबह के मेरे सारे काम बहुत अच्छे से फिनिश हो जाते हैं और मेरा दिन ना बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने प्याज पकाने के बाद डाल दी है आलू। तो आलू को बस ऐसे ही चला के फिर इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी मैं। तो मसाले जो हैं वो बहुत बेसिक होने वाले हैं। हल्दी, धनिया, नमक और क्या बोलते हैं उसको, लाल मिर्च। बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड मसाले नहीं डालने हैं, ना कोई गरम मसाला डालना है। और इसको ऐसे ही मिला के फिर ढक के कम से कम 10-15 मिनट तक बीच बीच में खोल के चलाते भी रहना है, अदरवाइज़ फिर ये लगने लगेगी और बहुत ज़्यादा गल जाएगी। आलू में बहुत ज़्यादा नहीं गलानी है, तो बीच बीच में इसको देखते भी रहना है। तो यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया है और अब मैं पोहा और दाल के तड़के की तैयारी करूँगी। तो जब मुझे पोहा, वर्मासिल्ली या और कोई सब्जियाँ मतलब ऐसे ब्रेकफास्ट बनाना होता है, तो मैं दाल का जो तड़का है ना, साथ में ही तैयार कर लेती हूँ। तो प्याज और टमाटर कट कर लिया है, इसमें कुछ मिर्च भी कट कर लूँगी मैं। और साथ में मैं आलू की सब्ज़ी जो थी ना, आलू की भुजिया, उसको भी देखती जा रही हूँ। तो वो भी पक गई है, अब ऑलमोस्ट हो गया है उसका भी सारा काम। तो यहाँ पे तैयारी हो गई है पोहा की। तो इससे पहले जो दाल वाला मतलब कुकर है ना, वो मैं खाली कर लूँगी और उसमें साथ के साथ चावल चढ़ा दूँगी। और जो सब्जी वाला पैन है, कढ़ाई है, उसको खाली करके उसी में मैं बना लूँगी पोहा। तो ऐसे मतलब लगातार काम करो और एक के साथ एक मतलब एक के बाद एक करते रहो, तो टाइम भी बचता है और काम भी अच्छे से हो जाते हैं। क्योंकि सुबह मेरे पास काम ज़्यादा होता है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना होता है, तो लंच, ब्रेकफास्ट सारा कुछ उनको मुझे देना होता है। और फिर अभी भी उठ जाते हैं तो उनका भी काम करना होता है, उनका ब्रेकफास्ट अलग ही होता है। क्योंकि वो ना अभी मिर्च बिल्कुल भी नहीं खा रहा है, तो उसको मखाना फ्राई करना, हलवा बनाना या कोई फ्रूट कट कर देना, ऐसे करके होता है। और लंच में फिर वो दही रोटी खा लेता है, घी चुपड़ के रोटी खा लेता है। अभी सब्जियां बहुत ज़्यादा नहीं खाता है, तो मैं फोर्सफुली तो कुछ भी उसको नहीं देती हूँ, जो अच्छा लगता है अभी उसको वही दे रही हूँ। यहाँ पे 2 चीज़ें रेडी हो गई हैं, अब साथ में ही चावल बना लूँगी। तो चावल वगैरह ना पहले ही बिन के रख लेती हूँ मैं, क्योंकि अगर तैयारियाँ कुछ पहले से होके रखेंगे ना थोड़ी मोड़ी, तो काम बहुत आसानी से होता है। अभी मैंने 8:15 से काम करना मतलब कुकिंग करनी स्टार्ट की है और 9:15 तक मेरा 9:20 ऐसे डन हो जाएगा। तो ये वाला जो टाइम होता है ना, इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती, कोई फ़ोन नहीं देखती, कोई अदर काम नहीं करती, बस किचन में ही रहती हूँ। जो भी बर्तन खाली होते जाते हैं उनको साफ़ करती जाती हूँ मैं, क्योंकि बर्तन फिर इकट्ठे होते हैं ना, तो बाद में फिर बहुत ज़्यादा उलझन होती है मुझे, क्योंकि मुझे सिंक में बर्तन नहीं अच्छे लगते हैं। तो जब मेरा बर्तन जो खाली होता है और मेरे हाथ में टाइम होता है, तो मैं ये कर देती हूँ। जब तक ये प्याज टमाटर पक रहा था, मैं मशीन में कपड़े भी लगा के आ गई हूँ और ये अच्छे से पक गया है। तो आधा तो मैं दाल में डाल लूँगी और आधे में मैं पोहा बना लूँगी। तो मूंगफली के दाने मैंने पहले से फ्राई करके नहीं रखे थे, तो वो आज मैं इसी में भून लूँगी। क्योंकि वैसे तो पहले से भून के रख लो ना, तो बाद में डालो तो बहुत ही क्रंची टेस्ट आता है, बट ऐसे भी सही लगता है। कभी ऐसे बनाती हूँ, कभी वैसे बनाती हूँ, जिस तरीके से जो चीज़ें होती हैं वैसे ही मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे पूरा खाना बन के रेडी हो चुका है, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, और ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया है। तो ब्रेकफास्ट में आज है पोहा। तो डिफरेंट ब्रेकफास्ट ही बनते रहते हैं मेरे यहाँ। और टाइम हो रहा है 9:25 और अभी को अब उठाने का टाइम आ गया है। महाराज देखिए कैसे सो रहे हैं, अब इनको भी उठाऊंगी मैं।
और अब हम लोग कर लेंगे ब्रेकफास्ट। तो जो पोहा बना था ना, उसमें भुजिया डाल के उसका टेस्ट ना बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैं भुजिया ज़रूर डालती हूँ, नहीं होती है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज़ भी भुजिया ज़रूर से ज़रूर डालती हूँ। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, आप लोग भी आ जाइए, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। टीवी देखते देखते आराम से ब्रेकफास्ट किया, और ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है और टाइम 10 o'clock का हो रहा है। तो हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस, तो उनको बाय करने गई थी। और यहाँ पे चाय वगैरह पूरी ख़त्म हो गई। तो आजकल सावन स्टार्ट हो गया ना, तो मैं ना शिव जी के भजन सुन रही थी। अब ऑलमोस्ट सारे काम हो गए हैं, झाड़ू पोछा सुबह हो गया था, किचन का भी सारा काम हो गया है, 2-4 बस बर्तन रह रहे हैं जो खाली करके धुलने वाले हैं, वो भी हो जाएंगे। और कपड़े मैं मशीन में डाल के आई हूँ, मतलब डाल दिया था सुबह, बस अब उनको वैसे धुलना है, स्पिनर में डालना है। तब तक मैं बाथरूम की क्लीनिंग करूँगी। तो डेली मैं बाथरूम में ना वाइपर मारती हूँ जब हम लोग नहा चुके होते हैं। लास्ट में हस्बैंड नहाते हैं, क्योंकि अभी आजकल बालकनी में नहा रहा है तो वो यहाँ पे नहाता नहीं है। तो बाथरूम एक बार क्लीन हो जाता है तो फिर अच्छा लगता है, मतलब कोई आए कोई जाए, पैर में चिप चिप नहीं होती है। अदरवाइज़ पूरे घर में फिर पानी पानी हो जाता है। और बाथरूम के स्लीपर्स हमारे अलग होते हैं वो, बट वो भी मतलब पानी पड़ता रहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। पर्सनली मैं अपना बाथरूम बिल्कुल सूखा रखती हूँ। तो यहाँ पे मशीन में पानी डाल रही हूँ, जब तक ये पानी भरेगा, कपड़े स्पिन होंगे, तब तक मैं कर लूँगी यहाँ पे फ्रिज के ऊपर सफाई। तो ये वाला जो बॉक्स रखा है ना, इसमें मैं भगवान जी के कपड़े रखती हूँ, अपने लड्डू गोपाल जी के, और प्रसाद वगैरह रखती हूँ। क्योंकि जो मंदिर का ड्रॉर है उसमें धूप बत्ती, दिया बत्ती, सिंदूर, ये सारी चीज़ें होती हैं। स्पेस छोटा छोटा होता है तो उसे हमें अपने तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना होता है। तो ये डब्बा मतलब एक वैसे था, हस्बैंड को मिला था, उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऑफिस में मिले थे, तो उसी का था। और यहाँ पे मैं एक सीट डाल के रखती हूँ जिसमें मैं भगवान जी के कपड़े भगवान जी के जो बर्तन होते हैं ना, वो धुलने के बाद रखती हूँ। तो यहाँ आगे मैं ये जो फ्लावर्स का बकेट है वो रख देती हूँ, और पीछे मैं बर्तन रखती हूँ जिससे कि दिखता नहीं है बिल्कुल भी कि क्या रखा है। और मुझे पूजा करनी होती है यहीं पे, क्योंकि मेरा मंदिर बगल में ही है, तो मैं उसी तरह यूज़ कर लेती हूँ। अब वैसे अगर बड़ा मंदिर होता, अपना घर होता, बट जब आप रेंटेड हाउस में रहते हो ना, तो बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं। छोटा मंदिर है तो छोटा स्पेस है, तो उसके लिए जगह हमें आसपास बनानी होती है। और साथ ही में मैं कर लूँगी टीवी की क्लीनिंग। तो बीच बीच में ऐसे करते रहो ना, 2-3 दिन में, तो सारी चीज़ें बिल्कुल साफ़ सुथरा रहती हैं। और बहन से बातें कर रही थी मैं, क्योंकि वो बैठी हुई थी सोफ़े पे, तो उससे बातें करती जा रही थी और अपने काम करती जा रही थी। ऐसे ही सारे काम हो जाते हैं हंसते खेलते, पता भी नहीं चलता, थकावट भी नहीं लगती है। और बीच में बस वही आधे घंटा का ब्रेक लिया था मैंने, जब मैं मतलब चाय पी रही थी हस्बैंड के साथ बैठ के, क्योंकि वो हमारा फ़िक्स होता है कि ब्रेकफास्ट के लिए हम ब्रेक लेते हैं और आराम से बैठ के सुकून वाला ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर उनको ऑफिस भेजने के बाद अभी को उठाया था, उनको ब्रश वगैरह करवाया, उनको ब्रेकफास्ट करवाया, फिर मैं इन सब कामों में लग गई। तो बस 2-3 घंटे का ही काम होता है, और खाना तो सिर्फ 1 घंटे में बन जाता है, और 1 घंटे क्लीनिंग के ले लो आप। तो वो वाली चीज़ होती है ना कि 2 घंटे अगर अच्छे से काम कर लो, बिना रुके बिना थके, तो दिन बहुत अच्छा हो जाता है, प्रोडक्टिव बन जाता है। उसके बाद फिर हमारे पास अपने लिए बहुत सारे टाइम होता है। तो यहाँ पे मेरा ये गंदा हो रहा था काफ़ी, क्योंकि 1 महीने से ऊपर हो गया था, मैं घर चली गई थी, तो हस्बैंड ने ही थोड़ी बहुत कुकिंग की थी। और उसके बाद फिर अभी टाइम नहीं लग रहा था, कहीं कुछ, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ में इसको भी साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो मतलब ये पुराना ही लैंडलॉर्ड ने लगवाया था, तो जितना मैं करना चाहती हूँ उतना क्लीन तो नहीं हो पाता है, क्योंकि पहले से ही इतना ज़्यादा गंदा था। बट जितना मेरे से हो जाता है उतना मैं करती रहती हूँ। तो स्क्रबर से पहले करती हूँ, फिर सूखे कपड़े से करती हूँ, गीले कपड़े से करती हूँ, ऐसे करके इसके लिए 2-3 कपड़े रखती हूँ मैं। और यहाँ के आसपास का जो एरिया होता है ना, उसको भी क्लीन करना होता है, क्योंकि कालिख जैसी उड़ उड़ के चली जाती है। और डब्बे तो मतलब अंदर रहते हैं, तो इस वजह से डब्बे इतने गंदे नहीं होते हैं, अदरवाइज़ किचन में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। सबसे ज़्यादा तो चिपचिप होती है तेल की। और एमसीवी ना मैंने डाउन कर दी थी, क्योंकि एमसीवी ऑन रहती है तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं बिल्कुल भी लाइट का कोई भी काम एमसीवी ऑन करके नहीं करती हूँ। और आज डे था जो फ्राइडे, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पिंक और वाइट कलर के कपड़े भी पहन लिए हैं, क्योंकि ये जब से मैं करने लगी हूँ ना, सारे कपड़े मेरे रिपीट हो जाते हैं।
और यहाँ पे इतना अच्छा क्लीन हो गया जितना मेरे से हो पाया। ये लाइट वगैरह वायर वगैरह जो आसपास के थे वो भी क्लीन कर दिए हैं मैंने। और मैंने मीशो से ना एक इलेक्ट्रिक चॉपर मंगवाया था, तो वो आ गया था। और अभी को ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है किसी भी चीज़ की अनबॉक्सिंग करने के लिए, तो बोल रहा था मम्मा अनबॉक्सिंग करो। जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको होता ही है, उसके मतलब की कोई चीज़ नहीं है, बट उसका मन है कि अनबॉक्सिंग करें तो मैं देखूं इसमें क्या है। इस टाइप का मतलब होता है, कोई भी चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने उसको ओपन किया। वैसे तो सब कुछ सही था, अच्छे से चल रहा था, सब बढ़िया था, बट ये साइज़ में ना बहुत ज़्यादा छोटा था। तो जैसे जिस प्राइस के अकॉर्डिंग मैंने इसको मंगाया था उसके हिसाब से मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा, क्योंकि इतने छोटे में आप क्या ही करोगे, एक प्याज भी अच्छे से नहीं कट पाएगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है इसका साइज़ बढ़ा करके मैं इसको मंगाऊंगी। इसमें एक और वो देखिए नीचे पड़ी है वाइट कलर की जो सर्कल टाइप का है, वो लगना था और मुझे पता नहीं था, वो वैसे ही रखा था। मैं लगा रही थी, लग नहीं रहा था। फिर 2 मिनट बाद मुझे समझ आया कि अच्छा इसमें और कोई भी पार्ट है। तो वो जो बगल में पार्ट रखा था फिर उसको लगाया मैंने, और फिर अच्छे से हो रहा था। तो अभी भी कर रहे थे, अभी को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही थी, और उसने तो इसको खेल समझ लिया था। फिर मैंने निकाल के मतलब उठा के रख दिया, क्योंकि मुझे पता था इसे वापस करना है, इसे अपने पास तो रखना नहीं है मुझे। तो फिर वैसे ही मैंने पैक करके रख दिया, और आज ही मैंने इसका रिटर्न का रिक्वेस्ट भी डाल दिया है, साथ के साथ ये चला भी जाएगा। और ये जो बबल्स आते हैं ना, अभी भी मुझे फोड़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आती है। मैंने कहा चलो अभी हम दोनों खेलते हैं। तो 2-3 मिनट तक फिर मैं उसके साथ ऐसे ही खेलती रही, बड़ी मज़ा आती है, बचपन वाली यादें आती हैं। और अभी के साथ और मज़ा आती है। अभी कहता मैं ज़्यादा फोड़ूंगा, मैं कहती ज़्यादा फोड़ूंगी। ऐसे ही करके हम दोनों खेल रहे थे। तो बच्चों के टाइम साथ ना आप ऐसे ही इंजॉय कर सकते हो, कोई भी मोमेंट आप अच्छा बना सकते हो। बच्चों को भी खुशी होती है और आपको भी अपना बचपन याद आता है। तो मेरा तो ऐसे ही रहता है। यहाँ पे सारे काम हो गए हैं, तो जो भगवान जी के बर्तन धुले हैं वो मैं उठा के ले जाऊँगी, उनकी प्लेस पे रखूँगी। और ये मैं ऐसे ही साबुन से धुल रही हूँ, और इसमें देखिए स्पॉट आ गए हैं। अब इसको पीताम्बरी और नींबू से मैं सैटरडे को धुलूँगी, क्योंकि सैटरडे की मेरे मंदिर की डीप क्लीनिंग होती है। फिर उस दिन मैं ये सारे काम अच्छे से कर लूँगी। और ये देखिए फ्रिज के एरिया में मैंने जो पीछे वाले एरिया में रख दिया है ना, ये आगे से किसी को भी नहीं दिखता है। घर के सारे काम ख़त्म करके अब जा रही हूँ पार्लर अपनी थ्रेडिंग करवाने। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।